जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हासिल हो सकता है, क्योंकि सोच ही सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। सोचोगे और उस पे अमल करोगे और ईमानदारी पूर्वक उस पे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ओम मोटिवेशन वाला बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जितना हो सके उतना मोटिवेट करता हूं, और उन भाई बहनों के लिए जो मेरे भाई बंधु हैं, जो कंपटीशन में लगातार फेस कर रहे हैं, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो कुछ एक नया चीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो जब तक वो सोचेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं हो सकता है। सोचने के साथ साथ उस पर अमल करना होता है और ईमानदारी से उस पर चलना होता है। देखिए, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें से 100 आदमी जो होगा वो आपका टांग खींचेगा, और जो 100 आदमी होगा वो आपको सराहना करेगा। तो हर काम का ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है। बिजनेस स्टार्ट कर लो या फिर कोई भी चीज़ कर लो, या तक कंपटीशन में चले गए, चाहे कहीं भी चले गए, तो उसमें आपको आधे जो होते हैं पैर खींचने वाले होते हैं, आधे जो होते हैं सराहना करने वाले होते हैं। तो अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा काम जो है नहीं हो पाएगा। हमारा जो एम है, जो लक्ष्य है, वो इन सब बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो कि हम, अगर मेरा रास्ता सही है, लक्ष्य सही है, तो हमें किसी का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स पीछे बैकबोन की तरह लगे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे, और हम अच्छा करेंगे तभी जब हमारे अंदर ईमानदारी पूर्वक और निष्ठापूर्वक कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर काम को करने के लिए एक लगन, एक हौसला और एक ईमानदारी पूर्वक होने से काम चलता है, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। यही हमारा ध्यान होना चाहिए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोटिवेशन जो है एक एनर्जी और एक जिल टाइप का काम करता है, जो आपको अंदर से उत्साह पैदा कर देता है और किसी काम को कैटलिस्ट, एक रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है और पूरा करने में सहयोग पहुंचाता है। तो ठीक उसी तरह से है, आप इंस्पायर्ड होइए, इंस्पायरेशन लीजिए, जिससे किसी से भी लेना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने लाइफ को अगर धीमी गति पे रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। इसको तेज़ करने का काम ही मोटिवेशन कहलाता है, और सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन ही मोटिवेशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि जो भी आप अगर सोच रहे हैं उस पर अमल कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, उस पर अमल भी कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को पता है कि मैं एक केंद्रीय कर्मचारी हूं, और भारत सरकार का सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर बिहार है, उसमें मैं जॉब करता हूं। मैं बिहार से बिलोंग भी करता हूं और यहीं पे कार्यरत हूं। तो जैसे मैंने सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैंने लिया, मेहनत लगी, हौसला बनाया, अपने आप में हिम्मत रखा, डेयरिंग बना के रखा, तो जाके मैंने ये लिया था। और ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस भी कर रहा था। करते करते, कोशिश करते करते एट द लास्ट स्टेज में मुझे जाके जॉब मिली। अब मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने न जाने कितने एग्ज़ाम दिए होंगे, और हर कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम मैं देता था, क्योंकि 4 चीज़ कॉमन होती थी। एक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते, और इससे रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते थे तो मैं उन सभी को भरता था और एक्सपीरियंस गेन करता था। तो मैं कभी पीछे नहीं रखा, और उस चीज़ को देखते गया और उस पर अमल करते गया और आगे बढ़ते गया। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मैं चूक जाता था। तो मुझ में एक ऐसी उम्मीद थी, एक ऐसा जुनून था कि अगर मैं चूक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझ में है कि मैं ये हासिल कर लूँगा। उसी लगन के साथ मैं कंटिन्यू करता गया। करते करते लास्ट स्टेज में मैं 3 एग्ज़ाम क्रैक किया था। एक सुप्रीम कोर्ट का क्रैक किया था जो वेटिंग लिस्ट में है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के पद पे हुआ था। दूसरा एक और हुआ था आपका क्लर्क वाला में, वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट में है। और तीसरा भारत सरकार का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर है, यहाँ पे अप्लाई किया था। तो ये इसमें मेरा कंफर्म हो गया। तो मैं अभी इसमें कार्यरत हूँ, और बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार में ही जॉब मिल गई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी भारत सरकार की। तो मैं जिस स्टेज से निकल के गया हूँ, मैं जहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं, बंधु हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको भी इस तरीके से करना चाहिए। कोशिश करते रहने से ही कामयाबी हासिल होती है, और सोच हमेशा आगे रखिए। जब सोच बड़ा रखेंगे ना तो ज़रूर हासिल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपके काम आएगा, और आपका थोड़ा सा सहयोग हमें मोटिवेट करेगा कि हम और कुछ करें और आपके लिए कुछ और सहयोग पहुंचाने का कोशिश करें। तो यही मेरा लक्ष्य है, और यही मेरा उम्मीद है कि आप सभी कामयाब हो,
और अपने लाइफ में अच्छा करो। तो धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।